तो प्यारे बच्चों, आपके अपने YouTube चैनल टारगेट बोर्ड में एक बार फिर से आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। तो आज के इस वीडियो में हम लोग रसायन शास्त्र यानी कि केमिस्ट्री के पहले नंबर चैप्टर जिसका नाम है रासायनिक अभिक्रियाएं एवं समीकरण। तो आज हम लोग रासायनिक अभिक्रियाएं एवं समीकरण जो पहला चैप्टर है, इसी चैप्टर से संबंधित जितने सारे भी महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, वस्तुनिष्ठ प्रश्न है, सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को हम लोग इस वीडियो में देखेंगे जो आपके एग्जाम के लिए काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तो बस आप लोग वीडियो को शुरू से लेकर के अंत तक जरूर देखिएगा और एक एक क्वेश्चन को ध्यान से समझ करके याद कर लीजिएगा, क्योंकि इसमें बताए गए सारे क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, आपके एग्जाम के लिए काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं और बारी बारी से एक एक क्वेश्चन को देखते हैं। तो यदि आप लोग क्वेश्चन का आंसर जानते हैं तो नीचे लाइव चैट या कमेंट में मेरे साथ साथ आप लोग बताते चलिएगा और हर एक प्रश्न का उत्तर आपको हम भी साथ साथ बताते चलेंगे। तो चलिए सबसे पहले नंबर से हम लोग शुरू करेंगे। तो पहला नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि कौन सी गैस उत्सर्जित होगी जब धातुएं जल के साथ अभिक्रिया करेंगी। ठीक है, जब धातु जल के साथ अभिक्रिया करेगा तो कौन सा गैस मुक्त होगा। तो ध्यान रखिएगा, जब धातु जल के साथ अभिक्रिया करता है तो हाइड्रोजन गैस निकलता है। पहला का सी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। दूसरा क्वेश्चन कह रहा है कि Fe2O3 + 2Al से बन रहा है Al2O3 + 2Fe, यह किस प्रकार की अभिक्रिया है। तो ध्यान रखिएगा, यह विस्थापन अभिक्रिया है। किस प्रकार की अभिक्रिया है, तो विस्थापन अभिक्रिया। कैसे, क्योंकि देखिए यहाँ पर Fe2O3 साथ में है लेकिन यहाँ पर Fe इससे विस्थापित हो गया है, यानी कि अलग हो गया है, इसलिए यहाँ पर Fe2O3 + 2Al तो बन रहा है Al2O3 + 2Fe। यह विस्थापन अभिक्रिया है। सबसे पहले आपको जानने आना चाहिए, सबसे पहले आपको पहचानने आना चाहिए कि संयोजन अभिक्रिया क्या होता है, वियोजन अभिक्रिया क्या होता है, विस्थापन, द्विविस्थापन, अपचयन, उपचयन, इस प्रकार के जितने सारे भी क्रिया के प्रकार होते हैं, अभिक्रिया के प्रकार होते हैं, सभी को आपको पहचानने आना चाहिए। और हर एक वर्ष कम से कम ऑब्जेक्टिव में 10-15 क्वेश्चन इस प्रकार से पूछे जाते हैं। आगे जब हम आपको बताएंगे तो देखिएगा ऐसे कितने सारे क्वेश्चन आते हैं जो हमेशा आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो हम इस पर एक अलग से वीडियो बना देंगे और आपको बता देंगे बहुत ही सरल भाषा में कि कैसे हम लोग पहचानेंगे कि कौन सी अभिक्रिया संयोजन अभिक्रिया है, कौन सी अभिक्रिया वियोजन है, कौन द्विविस्थापन है, कौन विस्थापन है, कौन अपचयन है, कौन उपचयन है। इस प्रकार से जितने सारे भी अभिक्रिया के प्रकार होते हैं सभी को पहचानने का तरीका हम आपको बहुत ही सरल भाषा में बता देंगे। फिलहाल हम लोग अगला नंबर क्वेश्चन देखेंगे। लोहे के चूर्ण पर जब तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल डालते हैं तो इससे क्या होता है। ठीक है, सही उत्तर पर निशान लगाइए। जब लोहे के चूर्ण पर तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल डालेंगे तो इससे क्या होगा। तो ध्यान रखिएगा, इससे हाइड्रोजन गैस एवं आयरन क्लोराइड बनता है। तीसरा का ए नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। क्या बनता है, तो हाइड्रोजन गैस एवं आयरन क्लोराइड। चलिए चौथा नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि श्वसन किस प्रकार की अभिक्रिया है। श्वसन किस प्रकार की अभिक्रिया है। तो ध्यान रखिएगा, श्वसन उपचयन अभिक्रिया है। बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, 2016 में पूछा गया था। श्वसन किस प्रकार की अभिक्रिया है, तो श्वसन उपचयन अभिक्रिया है। चलिए पांचवा नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि CuO + H2 से बन रहा है Cu + H2O, यह किस प्रकार की अभिक्रिया है। बताइए पांचवा का कौन सा ऑप्शन सही होगा। तो आप लोग ध्यान रखिएगा, यह अपचयन अभिक्रिया है। हम आपको ऊपर में बता दिए हैं कि अपचयन क्या होता है, उपचयन क्या होता है, रिडॉक्स क्या होता है, उदासीनीकरण क्या होता है, इसके बारे में हम एक अलग से वीडियो बना देंगे। चलिए छठा नंबर क्वेश्चन है कि इलेक्ट्रॉन के स्थानांतरण से बने यौगिक क्या कहलाते हैं। इलेक्ट्रॉन के स्थानांतरण से बने यौगिक क्या कहलाते हैं। तो ध्यान रखिएगा, इलेक्ट्रॉन के स्थानांतरण से बने यौगिक वैद्युत संयोजी कहलाते हैं। छठा का बी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। सातवां नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि नीचे दी गई अभिक्रिया में कौन सा कथन सत्य है। अभिक्रिया दिया हुआ है 2Cu + O2 से बन रहा है 2CuO और पूछ रहा है कि यह किस प्रकार की अभिक्रिया। इसमें कॉपर का क्या हो रहा है, ऑक्सीकरण हो रहा है कि नाइट्रेशन हो रहा है कि अवकरण हो रहा है कि ए और बी दोनों हो रहा है। तो सबसे पहले आपको देखना है कि ऑक्सीजन इसके साथ आकर के मिल रहा है, यानी कॉपर के साथ मिल रहा है, और यदि ऑक्सीजन किसी के साथ भी मिलता है तो उसका ऑक्सीकरण होता है, तो इसलिए यहाँ पर कॉपर का ऑक्सीकरण होगा। सातवां का ए नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए आठवां नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि सिल्वर क्लोराइड का रंग कैसा होता है, जिसको AgCl भी बोलते हैं। ठीक है, सिल्वर क्लोराइड को AgCl बोला जाता है, ध्यान रखिएगा। तो आपसे पूछा जा रहा है कि सिल्वर क्लोराइड का रंग कैसा होता है। तो आपको हम पहले भी बता चुके हैं कि सिल्वर क्लोराइड का रंग श्वेत होता है, यानी कि सफेद होता है। चलिए अब यहाँ पर क्वेश्चन आपसे पूछा रहा है 9वां नंबर क्वेश्चन कि समीकरण CaCO3 को यदि हम लोग गर्म करेंगे, इसको उष्मा देंगे तो CaO अलग हो जाएगा और इससे CO2 गैस निकलेगा, यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलेगा। और पूछ रहा है कि यह किस प्रकार का समीकरण है, वियोजन है कि उभयगामी है कि संयोजन है कि प्रतिस्थापन है। तो बताइए 9वां का कौन
कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो ध्यान रखिएगा यह वियोजन अभिक्रिया है, 9वां का ए नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए अब 10वां नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि शाक सब्जियों को विघटित होकर कंपोस्ट बनना किस प्रकार की अभिक्रिया का उदाहरण है? शाक सब्जियों को कंपोजिट होकर के विघटित होकर के कंपोस्ट बनना किस अभिक्रिया का उदाहरण है? तो ध्यान रखिएगा यह ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया, यानी कि इससे ऊष्मा बाहर निकलता है। 10 का बी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। 2017 में यह क्वेश्चन पूछा गया है, बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है। चलिए 11 नंबर क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सा उत्पाद लेड नाइट्रेट को गर्म करने पर प्राप्त होता है? यानी कि जब हम लोग लेड नाइट्रेट को गर्म करेंगे तो क्या उत्पाद प्राप्त होगा? तो उससे NO2 और O2 प्राप्त होता है। हम आपको पहले भी बता चुके हैं कि यदि हम लोग लेड नाइट्रेट को गर्म करेंगे तो NO2 और O2 प्राप्त होगा। चलिए 12 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि निम्न में से कौन सही है? निम्न में से कौन सही है? NO2CO3 × 5H2O 7H2O 2H2O यहाँ पर है 10H2O, तो जो यहाँ पर 10H2O है Na2CO3 × 10H2O यह बिल्कुल सही है। 12 का बी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए 13 नंबर क्वेश्चन है कि लोहा से जिंक को लेपित करने की क्रिया को क्या कहते हैं? यदि हम लोग लोहा से जिंक को लेपित करते हैं तो इस क्रिया को क्या कहते हैं? तो उसको गैल्वेनीकरण बोला जाता है। 13 का बी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए 14 नंबर क्वेश्चन है कि जस्ता एवं तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल की अभिक्रिया के फलस्वरूप निम्न में से कौन सा गैस बनता है? देखिए ऊपर में हम यह क्वेश्चन देख रहे थे, उसी क्वेश्चन को यहाँ पर घुमा करके पूछ रहा है कि जस्ता और तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल की अभिक्रिया के फलस्वरूप कौन सा गैस बनता है? तो हाइड्रोजन गैस बनता है। 14 का सी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए 15 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि कोई तत्व ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया कर उच्च गलनांक वाला यौगिक बनाता है। कोई तत्व है जो ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करके उच्च गलनांक वाला यौगिक बनाता है। अब आपको उस तत्व का नाम बताना है कि वह कौन सा तत्व है जो ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करके उच्च गलनांक वाला यौगिक बनाता है, और यह यौगिक जो बनता है वह जल में विलय होता है। तो वह कौन सा तत्व है बताइए? तो ध्यान रखिएगा वह कैल्शियम होता है। 15 का ए नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए 16 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित अभिक्रियाओं में अपघटन की अभिक्रिया कौन है? देखिए यहाँ पर क्वेश्चन को उल्टा कर दिया, यहाँ पर आपको क्रिया दे दिया और पूछ दिया कि इसमें अपघटन की अभिक्रिया कौन है। तो देखिए यहाँ पर जो सी नंबर अभिक्रिया है यह अपघटन की अभिक्रिया है। 2KClO3 से बन रहा है 2KCl + 3O2। 16 का सी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। 17 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि नीचे दी गई अभिक्रिया के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? कौन सा कथन सत्य है? ZnO + C से हो गया Zn + CO, और पूछ रहा है कि इसमें कौन सा कथन सही है? तो ध्यान रखिएगा इसमें कार्बन का उपचयन हो रहा है, यानी कि कार्बन उपचयित हो रहा है। 16 का ए नंबर ऑप्शन सही होगा। क्या होगा? इसमें कार्बन उपचयन हो रहा है, कार्बन का उपचयन हो रहा है, इसलिए कार्बन उपचयित हो रहा है। चलिए अब अगला नंबर क्वेश्चन हम लोग देखेंगे 18 नंबर क्वेश्चन की निम्नलिखित में से कौन द्विविस्थापन अभिक्रिया है? यहाँ पर पूछ रहा है कि 18 का कौन सा ऑप्शन सही होगा? निम्नलिखित में से कौन द्विविस्थापन अभिक्रिया है? तो आप लोग ध्यान रखिएगा इसका सी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा कि AgNO3 + NaCl से इससे हो रहा है AgCl + NaNO3। यह द्विविस्थापन अभिक्रिया का उदाहरण है, इसलिए 18 का सी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। अब चलिए 19वां नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित अभिक्रियाओं में से कौन विस्थापन अभिक्रिया है? विस्थापन अभिक्रिया इनमें से कौन सा है? 19वां नंबर क्वेश्चन है। तो ध्यान रखिएगा जो सी नंबर ऑप्शन है कि Fe + CuSO4 से बन गया FeSO4 + Cu। देखिए यहाँ पर Cu बाहर में हो गया, Cu मतलब विस्थापित हो गया, इसलिए यह विस्थापन अभिक्रिया हो जाएगा। सी नंबर ऑप्शन। अब चलिए 20वां नंबर क्वेश्चन है कि लौह चूर्ण पर तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल की अभिक्रिया से क्या होता है? यानी कि लोहे के चूर्ण पर तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल को गिराएंगे तो उससे कौन सा अभिक्रिया होगा? तो ध्यान रखिएगा 20 का ए नंबर ऑप्शन सही होगा कि हाइड्रोजन गैस एवं आयरन क्लोराइड बनता है। ऊपर में भी आपको हम क्वेश्चन बता चुके हैं अभी इसी वाले वीडियो में। चलिए 21वां नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन एक अपघटन अभिक्रिया का उदाहरण नहीं है? अपघटन अभिक्रिया का उदाहरण निम्नलिखित में से कौन नहीं है? तो ध्यान रखिएगा H2 + Cl2 से बन रहा है 2HCl। यह अपघटन अभिक्रिया का उदाहरण नहीं है, कि इसका सी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए 22वां नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन एक रेडॉक्स अभिक्रिया है? ठीक है, निम्नलिखित में से कौन एक रेडॉक्स अभिक्रिया है? तो ध्यान रखिएगा CaO + 2HCl से बन गया CaCl2 + H2O। यह रेडॉक्स अभिक्रिया है। 22 का सी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। अब अगला नंबर क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन एक दहन अभिक्रिया है? निम्नलिखित में से कौन एक दहन अभिक्रिया है? तो जो पेट्रोल का जलना होता है वह दहन का अभिक्रिया है। जल का उबलना नहीं होगा, मोम का पिघलना नहीं होगा, तो पेट्रोल का जलना ही दहन अभिक्रिया हो जाएगा। 13 का सी नंबर ऑप्शन। चलिए 24 नंबर क्वेश्चन है कि रासायनिक अभिक्रिया के दौरान किसी पदार्थ में ऑक्सीजन का योग
क्या कहलाता है? रासायनिक अभिक्रिया के दौरान किसी भी पदार्थ में ऑक्सीजन का योग, योग कहने का मतलब वृद्धि होता है, कि ऑक्सीजन का वृद्धि क्या कहलाता है? 24 का कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो ध्यान रखिएगा, उसको उपचयन बोलते हैं। यदि ऑक्सीजन का वृद्धि हो रहा है, ऑक्सीजन का योग हो रहा है, तो उसको उपचयन बोलते हैं। और यह वाला क्वेश्चन VVI क्वेश्चन है, बोर्ड मॉडल क्वेश्चन है, क्योंकि देखिए 19 में भी पूछा है और 20 में भी पूछा गया है क्वेश्चन को। चलिए 25वां नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित कथनों में कौन असत्य है? यहाँ पर गलत कौन सा कथन है, यह आपको बताना है 25वां नंबर क्वेश्चन में। तो देखिए इसमें गलत कौन है, तो ऑक्सीकरण में ऑक्सीजन किसी पदार्थ से जुड़ते हैं, अवकरण में हाइड्रोजन किसी पदार्थ से जुड़ते हैं, ऑक्सीकारक खुद को ऑक्सीकृत करते हैं, बिल्कुल गलत है सी नंबर वाला। ऑक्सीकारक खुद को कभी भी ऑक्सीकृत नहीं कर सकता है, 25 का सी नंबर ऑप्शन बिल्कुल ही गलत हो जाएगा। चलिए 26 नंबर क्वेश्चन है कि किसी यौगिक से रासायनिक अभिक्रिया में हाइड्रोजन का हटना क्या कहलाता है? यदि किसी यौगिक है, कोई यौगिक है, उसे यदि रासायनिक अभिक्रिया हट रहा है यानी कि विस्थापित हो रहा है, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे? 26 का कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? तो ध्यान रखिएगा, उसको उपचयन अभिक्रिया बोलेंगे। यदि हाइड्रोजन बाहर निकल रहा है, हाइड्रोजन हट रहा है, तो उसको उपचयन अभिक्रिया बोला जाता है। चलिए 27वां नंबर क्वेश्चन, किसी वस्तु को हवा में जलने के लिए एक निश्चित न्यूनतम तापमान की आवश्यकता होती है, जो क्या कहलाती है? न्यूनतम तापमान की आवश्यकता मतलब कि कोई वस्तु है और उसको यदि हम लोग हवा में जला रहे हैं, तो उसको जलने के लिए एक निश्चित न्यूनतम तापमान की जरूरत होती है, कि कम से कम उतना तापमान देंगे तो वह वस्तु जल जाएगा। तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? तो आप लोग ध्यान रखिएगा, उसको प्रज्वलन ताप कहते हैं। आपसे कभी कभी लघुत्तर ये वाला प्रश्न में पूछा जाता है परिभाषा में कि प्रज्वलन ताप क्या होता है। तो ध्यान रखिएगा कि प्रज्वलन ताप हम लोग उस टेम्परेचर को कहते हैं कि जिस ताप पर किसी भी वस्तु आग पकड़ना शुरू कर देती है, उसी को प्रज्वलन ताप कहते हैं। चलिए 28वां नंबर क्वेश्चन कह रहा है, एक भूरे रंग का चमकदार तत्व है जो कि X है, और उसको वायु की उपस्थिति में गर्म करते हैं तो वह काला रंग का हो जाता है, तो वह X का नाम क्या है? मतलब कि वह तत्व का क्या नाम है? तो ध्यान रखिएगा, उस तत्व का नाम है Cu। ठीक है, 28 का सी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा, यानी कि कॉपर। तो आप लोग ध्यान रखिएगा, यदि हम लोग कॉपर को वायु की उपस्थिति में गर्म करेंगे तो उसका जो रंग है वह भूरे रंग से काला रंग हो जाएगा। 28 का सी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए 29 नंबर क्वेश्चन, Na2SO4 प्लस BaCl2 से बन गया BaSO4 प्लस 2NaCl। उपयुक्त रासायनिक अभिक्रिया कौन सी अभिक्रिया है? बताइए, बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, 2018 में पूछा गया है। कैसी अभिक्रिया है? संयोजन है कि वियोजन है कि द्विस्थापन है? तो बताइए 29 का कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो देखिए Na2SO4 प्लस BaCl2 तो बन गया BaSO4 प्लस 2NaCl, तो यह द्विविस्थापन अभिक्रिया हो जाएगा। 29 का सी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए अब अगला नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि Zn प्लस CuSO4 से बन रहा है ZnSO4 प्लस Cu। तो हम लोग यहाँ पर देख रहे हैं कि Cu को यहाँ पर विस्थापित कर दे रहा है, इसका मतलब क्या विस्थापन अभिक्रिया हो जाएगा। 30 का बी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। देखिए यहाँ पर Cu साथ में है, CuSO4 है जो SO4 के साथ में है Cu, लेकिन यहाँ पर Cu को विस्थापित कर दिया, इसलिए यह विस्थापन अभिक्रिया हो जाएगा। चलिए 31 नंबर क्वेश्चन है कि C प्लस O2 से बन रहा है CO2। उपयुक्त रासायनिक अभिक्रिया किस प्रकार की अभिक्रिया है? 31 नंबर क्वेश्चन बहुत ही आसान क्वेश्चन है। देखिए आप लोग ध्यान रखिएगा, जब दो अभिकारक मिल करके एक प्रतिफल बनाता है तो उसको संयोजन अभिक्रिया कहते हैं। तो देखिए यहाँ पर C है और यहाँ पर O2 है, तो दोनों मिल करके CO2 बना रहा है, तो यह संयोजन अभिक्रिया हो जाएगा। 31 का सी नंबर ऑप्शन सही होगा। उसी प्रकार से 32 नंबर क्वेश्चन हम लोग देख लेंगे कि CaO प्लस H2O से बन रहा है CaOH का D2। यह किस प्रकार की अभिक्रिया है? 32 नंबर क्वेश्चन। तो देखिए इसमें भी दो अभिकारक मिल करके एक प्रतिफल बना रहा है, CaO यानी कैल्शियम ऑक्साइड प्लस में जल। जब कैल्शियम ऑक्साइड और जल को मिला रहे हैं तो यहाँ पर क्या हो रहा है? CaOH का D2, जिसको बुझा हुआ चूना भी बोलते हैं। तो ध्यान रखिएगा, यह संयोजन अभिक्रिया है। 32 का ए नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए 33 नंबर क्वेश्चन है कि उष्मा के द्वारा की गई वियोजन अभिक्रिया को क्या कहते हैं? ठीक है, उष्मा के द्वारा की गई वियोजन अभिक्रिया को क्या कहते हैं? तो ध्यान रखिएगा 33 का बी नंबर ऑप्शन सही होगा कि इसको उष्मीय वियोजन कहते हैं, क्योंकि उष्मा के द्वारा इसका वियोजन हो रहा है, तो इसलिए हम लोग इसको उष्मीय वियोजन अभिक्रिया बोलेंगे। 34 नंबर क्वेश्चन है कि जिन अभिक्रियाओं में ऊर्जा अवशोषित होती है उसे क्या कहते हैं? तो उसको उष्मा शोषी अभिक्रिया कहते हैं। 34 का बी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। और आप लोग ध्यान रखिएगा, यदि उष्मा बाहर निकलेगा तो उसको उष्मा क्षेपी बोलेंगे, और उष्मा का अवशोषण होगा तो उसको उष्मा शोषी बोलेंगे। देखिए यहाँ पर शोषी लगा हुआ है, तो शोषी कहने का मतलब होगा कि शोषण कर रहा है, शोषित कर रहा है, तो इसलिए उष्मा शोषी हो जाएगा। चलिए 35 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि वे अभिक्रियाएं जिनमें अभिकारकों के बीच आयनों का आदान प्रदान होता है उसको क्या कहते हैं? देखिए ध्यान दीजिएगा, यदि अभिकारकों के बीच आयनों का आदान प्रदान हो रहा है, अभिकारक किसको बोलते हैं हम आपको बताए थे, जो एरो का साइन होता है उसके दाहिने तरफ वाले उसके बाएं तरफ वाले
वाले को अभिकारक बोलते हैं। तो ध्यान रखिएगा, जब अभिकारकों के बीच आयनों का आदान प्रदान हो तो उसको द्विविस्थापन अभिक्रिया बोलते हैं। 35 का डी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए 36 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि जब कोई धातु अपने आसपास अम्ल, आर्द्रता आदि के संपर्क में आती है तब यह संक्षारित होती है और इस प्रक्रिया को क्या कहते हैं? तो इस प्रक्रिया को संक्षारण कहते हैं। 36 का सी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, जैसे होता है कि लोहे में जंग का लगना, चांदी के ऊपर भूरी परत का बैठना, इस प्रकार से इसको संक्षारण अभिक्रिया बोलते हैं क्योंकि धीरे धीरे संक्षारण होता है। चलिए 37 नंबर क्वेश्चन, रासायनिक अभिक्रिया के दौरान किसी पदार्थ में ऑक्सीजन का ह्रास क्या कहलाता है? यानी कि जब रासायनिक अभिक्रिया हो रहा है और उस समय यदि ऑक्सीजन का ह्रास हो तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे? तो आप लोग ध्यान रखिएगा, यदि ऑक्सीजन का ह्रास हो रासायनिक अभिक्रिया के दौरान तो उसको अपचयन बोलते हैं। 37 का बी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। और 38 नंबर क्वेश्चन है कि अवक्षेपण अभिक्रिया से किस प्रकार का लवण प्राप्त होता है? तो ध्यान रखिएगा, अवक्षेपण अभिक्रिया से अविलेय लवण प्राप्त होता है, जो कि विलेय नहीं होता है बल्कि अविलेय होता है। 38 का बी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए अब यहाँ पर 39 और 40 नंबर क्वेश्चन देख लेंगे। तो 39 नंबर क्वेश्चन कह रहा है Pb प्लस CuCl2 से बन रहा है PbCl2 प्लस Cu। देखिए यहाँ पर CuCl2 साथ में है, लेकिन यहाँ पर Cu को विस्थापित कर दिया, Cu को बाहर कर दिया, तो यह विस्थापन अभिक्रिया हो जाएगा। आप लोग ध्यान रखिएगा, जैसे ही देखिएगा कि यदि दो यहाँ पर साथ में है और एक को यदि विस्थापित कर दिया, बाहर कर दिया, तो धड़ से आपको बोल देना है कि यह विस्थापन अभिक्रिया हो जाएगा। अब 40 और सबसे लास्ट नंबर क्वेश्चन देखेंगे कि वायुरोधी बर्तनों में खाद्य सामग्री रखने से उपचयन की गति हो जाती है। वायुरोधी बर्तनों में खाद्य सामग्री रखने से उपचयन की गति क्या होती है? धीमी हो जाती है कि तीव्र हो जाती है कि बराबर हो जाती है कि बहुत अधिक हो जाती है? बताइए 40 का कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो ध्यान रखिएगा, वायुरोधी बर्तनों में खाद्य सामग्री रखने से उपचयन की गति धीमी हो जाती है। 40 का ए नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। तो चलिए, केमिस्ट्री के पहले चैप्टर में आपको यही कुल 40 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन था, जो कि बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण था। यदि पहले चैप्टर से कोई भी क्वेश्चन आपसे एग्जाम में पूछा जाता है तो इन्हीं 40 क्वेश्चन में से कोई क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा। तो चलिए, हम आशा करते हैं कि आपको यह वीडियो काफ़ी ज़्यादा पसंद आया होगा, आप लोग को इस वीडियो से बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। और जैसा कि हम आपको वादा किए हैं कि किस प्रकार की अभिक्रिया कैसी होती है, अभिक्रिया को पहचानने का तरीका हम आपको अगले वीडियो में बताएंगे, तो हम जरूर बताएंगे। आप लोग अगला वीडियो देखना बिल्कुल मत भूलिएगा। और यदि चैनल पर नए होंगे तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा और साथ में बेल आइकन दबा करके नोटिफिकेशन कॉल कर लीजिएगा, ताकि आगे जितने सारे भी वीडियो हम आपके लिए बनाए, सारे वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास जाते रहे। तो चलिए, फिर हम लोग मिलेंगे अगले वीडियो में कुछ इसी प्रकार के महत्वपूर्ण वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, धन्यवाद।